मंगल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मंगल आपके शरीर में ब्लड का कारक है। मंगल आपके जीवन में एनर्जी का कारक है। मंगल आपके शरीर में जो जोश है उसका कारक, आपकी मज्जा का कारक है, जो आपके मसल्स हैं उनका कारक है। मंगल के दसम भाव तक की जो वीडियो थी वो हमने डाली हुई है। आप देख सकते हैं कि आपके मंगल कौन से भाव में है। डिस्क्रिप्शन में हम सभी वीडियो का लिंक दे रहे हैं। आपके जिस भाव में भी मंगल है आप उसका विश्लेषण वहाँ से जान सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि मंगल अगर एकादश भाव में आपके होरोस्कोप के 11th हाउस में बैठेंगे तब क्या फल देंगे। 11th हाउस आपके होरोस्कोप में जो घर है 11वां, वो आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, आपकी इनकम का भाव है। आपकी जितनी भी डिजायर्स होती हैं वो इसी घर से फुलफिल होती हैं, क्योंकि 11वें घर से जब तक इनकम नहीं होगी, आपकी आय नहीं होगी, तब तक आप अपनी कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते। तब आपके लिए ये वीडियो जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके 11वें भाव में मंगल हैं तो आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालेंगे, आपकी इनकम किस तरह की होगी। और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मंगल किसी भी प्रकार से अशुभ फल दे रहे हैं 11वें भाव में, आपके 11th हाउस को किसी भी तरह से डैमेज कर रहे हैं, तब हम आपको वो सटीक उपाय भी बताएंगे कि जिससे आपके मंगल 11वें भाव में बैठे हुए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे और जो आपकी इनकम में रुकावट आ रही थी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपकी इनकम में 4 चांद लगेंगे। और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके मंगल के साथ में 11वें भाव में कोई दूसरा ग्रह भी उसके साथ युति कर रहा है, कंजक्शन कर रहा है, तब क्या प्रभाव रहेगा, और साथ ही में आपको उपाय भी देंगे। तब आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहें। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं 11वें भाव में जब मंगल बैठे होते हैं तो क्या शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं, और अगर अशुभ प्रभाव देते हैं तो आप उनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि मंगल यहाँ बैठे हुए जीवन में कौन से लोगों के लिए बहुत ही उन्नति का कारक बनते हैं, कौन वो लोग होते हैं, कौन से प्रोफेशन में ये मंगल बहुत ही किसी वरदान से कम नहीं होता। तब आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसे तो ये किसी के भी 11वें भाव में बैठे हुए मंगल पर वीडियो है, लेकिन जिनकी मेष लगन की कुंडली है उनके लिए तो बहुत ही सटीक वर्णन होगा। एकादश भाव में मंगल व्यक्ति के धन, सुख, वस्त्र, सोना आदि में बहुत ही वृद्धि करते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अगर हम ध्यान से सोचें तो मेष लगन वालों के लिए 11वें घर में शनि की मूल त्रिकोण कुंभ राशि पड़ती है, और शनि के घर में बैठा हुआ ये मंगल शनि का जो कि मित्र है, अतः इस घर में मंगल को अपने मित्र शनि से जो भी प्राप्त होता है वह बड़ी मात्रा में होता है, छोटी मात्रा में कुछ नहीं होगा। चाहे वो सुख हो, चाहे धन हो, चाहे दुख ही क्यों ना हो, अगर मंगल पीड़ित हैं तो दुख भी आपको बहुत ही बड़ी मात्रा में मिलेगा। अगर ये बहुत अच्छे हैं मंगल शनि आपकी कुंडली में, तो आपके लिए जो धन मिलेगा वो भी बड़ी मात्रा में मिलेगा, आपकी जो इनकम होगी वो भी बड़ी मात्रा में होगी। अतः इस घर के मंगल को अपने मित्र शनि से, मैंने कहा, जो भी मिलेगा बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। वह बड़ी मात्रा में तो मिलेगा, किंतु मंगल का स्वभाव है कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में वह अपनी शक्ति का, यहाँ बैठे हुए मंगल, दुरुपयोग कर लेता है। यहाँ उसको बेकार ही नष्ट कर देता है, उस एनर्जी को, जो एनर्जी मिली होती है। लेकिन कुंभ राशि में आ जाने पर शनि ग्रह मंगल की यथाशक्ति को अपने नियंत्रण में ले लेता है, क्योंकि शनि ग्रह जो है वो अनुशासन के ग्रह हैं। तो यहाँ जब मंगल कुंभ राशि में बैठ जाता है तो ये उसकी शक्ति में विचार डाल देता है। वो व्यक्ति जो भी कार्य करेगा सोच विचार कर करेगा, और शनि की जो नियंत्रण शक्ति है वो मंगल पर चलेगी। तो इसी वजह से यहाँ बैठा हुआ मंगल कुंभ राशि में जब बैठता है, शनि की राशि में या मकर की राशि में बैठता है, तब वो अशुभ फल प्रदान नहीं करता, जिसकी वजह से मंगल की शक्ति का सदुपयोग होने लगता है। और इसी वजह से इस आय स्थान में बैठा हुआ मंगल अपनी कोशिशों को एक योजनाबद्ध ढंग से प्रयोग में लेकर आता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन में प्राप्ति की मात्रा बहुत शुभ हो जाती है। हम कह सकते हैं कि शुभ लक्ष्मी आती है, इसीलिए उसे धन तथा दूसरे सुखों में कमी नहीं रहती। अब यहाँ समझना यह है कि मंगल 11वें भाव में जब किसी अशुभ राशि में बैठा होगा या बुध के साथ युति कर लेगा, तब क्या होगा कि यहाँ कुलक्ष्मी आ सकती है उसके घर में। लेकिन यही मंगल जब शनि की राशि में बैठता है
तो शुभ लक्ष्मी आती है, उसके जो कमाने के तरीके होंगे वो अच्छे, हम कह सकते हैं, रास्ते से होंगे। 11वें घर में मंगल के साथ बृहस्पति का होना मंगल के फल को और भी शुभ कर देता है, किंतु यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि जब उस व्यक्ति का पिता नहीं रहेगा या उसका भाई ना हो तो मंगल का फल धन आदि के लिए उतना अच्छा नहीं रहता। तब उस केस में आपके पिता हैं तो आप अपने पिता से बृहस्पति की कोई वस्तु, या भाई हैं तो भाई से मंगल की कोई वस्तु लेकर अपने पास रख लें, जिससे उनके ना होने पर वो आशीर्वाद के रूप में आपके साथ रहेगी। लाल किताब में भी अगर आप देखेंगे तो जिक्र आता है कि भाई और पिता के रहते हुए उस व्यक्ति की हालत में शाही यानी कि बादशाहों जैसी होती है उसका जो रहन सहन होगा किसी बादशाह से कम नहीं होगा, अगर मंगल बृहस्पति के साथ 11वें घर में है और उनके भाई और पिता दोनों हों। लेकिन यदि कोई भाई ना हो और पिता की भी मृत्यु हो गई हो तो उस हालत में मंगल और बृहस्पति को अपने घर में स्थापित रखना शुभ फल देगा। बृहस्पति को स्थापित करने के लिए पीतल के बर्तन में हल्दी की 5 गांठें रखनी चाहिए। मंगल को स्थापित करने के लिए चांदी की डिब्बी में शहद डालकर अपने घर में रखना चाहिए। यदि 11वें घर में मंगल के साथ चंद्रमा हो तो इसका फल बहुत ही श्रेष्ठ धन माना जाता है, किंतु यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि यदि उसकी कुंडली में शनि अच्छी हालत में ना हो तो इस स्थान में मंगल और चंद्र का योग आदमी को पैसे के मामले में थोड़ा लालची बना देता है। ऐसे व्यक्ति के मन में बेकार की बातों के लिए वहम आ जाता है, इल्यूजन पैदा रहता है। जिस तरह से कहते हैं कि राहु का असर उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा होता है। 11वें घर में शनि की कुंभ राशि का है, यहाँ बैठा हुआ मंगल यदि शनि के साथ बैठा हो तो बहुत ही शुभ योग बना देता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति अपने बाप दादा के धन पर अपना जीवन बिताने की कोशिश करे तब उसका भाग्योदय नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर पराधीन सपने सुख नाही, जब आप किसी और के ऊपर जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा मंगल जिसके 11वें भाव में बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है, तो दूसरों के ऊपर बिताया हुआ जीवन आपके लिए मृत्यु के समान होगा। यानी कि कहते हैं जो इस तरह के लोग दूसरे के ऊपर रहेंगे उनका जीवन किसी मृत्यु के समान ही होगा। तब उनके लिए क्या करना चाहिए? यदि वह व्यक्ति अपने बाप दादा के धन पर ही अपना जीवन बिताएगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो सबसे अच्छा है कि वो अपने कर्म पर विश्वास रखें, खुद कर्म करें, खुद अपनी इनकम कमाएं, तभी उनका भाग्योदय होता है। जब वह अपनी कमाई करेगा तब उसके धन में अच्छी बरकत होगी। लेकिन यदि उस कुंडली में बृहस्पति भी मंदा हो तो ऐसा व्यक्ति आमदनी होते हुए भी कर्जदार होता है। उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नुकसान हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको कर्ज लेना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी इनकम क्यों ना हो, अगर बृहस्पति भी मंदे हैं इस कुंडली में। 11वें घर का शनि जब किसी पर कृपा करता है तो उसकी कुपात्रता का ध्यान रखता है। शनि में ये गुण है कि वह मेहनत की कमाई में ही बरकत देता है। तभी कहते हैं ना कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, जस्टिस के स्वामी हैं। तो जब आपको, मैंने अभी क्या बताया कि कुलक्ष्मी करेंगे तो शनिदेव भी आपको नहीं बख्शेंगे, और जब आप शुभ लक्ष्मी लेकर आएंगे तो शनिदेव देखना आपके धन में बहुत वृद्धि करेंगे। जो आप पैसा कमाएंगे वो तो कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि उस पैसे में से आपकी बहुत सारी सेविंग होंगी जिससे आपका पैसे से पैसा बढ़ेगा, तो वो और ज़्यादा शुभ लक्ष्मी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखने में आता है कि जब 11वें घर में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति द्वारा रिश्वत लेने पर उसके पकड़े जाने की संभावना बहुत ही कम रहती है। पहली बात तो रिश्वत लेना ही नहीं चाहिए, बहुत बुरा है। लेकिन मंगल 11वें भाव में हो, शुभ हर तरीके से होकर बैठा हो, शनि भी साथ में हो या दूसरे ग्रहों की शुभ दृष्टियां पड़ रही हो, तब ऐसा व्यक्ति पहली बात तो रिश्वत लेगा नहीं, और लेगा तो पकड़ा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जो छवि बनी होगी बहुत ही अच्छी बनी होगी। लोग कहेंगे नहीं ये तो रिश्वत ले ही नहीं सकता, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। 11वें घर में मंगल का होना जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा फलदायक होता है। बहुत से डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हो सकते हैं जिनके मंगल 11वें घर में बैठे हैं और सूर्य चंद्र भी अच्छा सपोर्ट करते हो। इसी तरह से वकीलों की कुंडली में भी 11वें घर का मंगल बहुत ही बड़ा बलिदान होता है। ऐसे वकील जब भी बहस करते हैं तो लोग उनसे बहस में जीत नहीं पाते। जो सर्जन होते हैं डॉक्टर, उनकी कुंडली में भी 11वें घर का मंगल देखा जा सकता है। इसके अलावा ऐसे स्थान में बैठा हुआ मंगल उनको एक अच्छा, मैंने कहा बहुत ही टॉप का वकील भी बना देता है, और ऐसे वकीलों का अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे वकील इस व्यवसाय में बहुत ही अच्छा धन कमाते हैं जिनके मंगल 11वें भाव में शुभ होकर बैठे हों। हमारे प्राचीन ज्योतिषियों जीवन नाथ का मत है कि इस घर में मंगल होने के फलस्वरूप जमीन, धन, वाहन आदि के सुख में बहुत ही वृद्धि करता है। लेकिन दूसरों से दिए हुए धन को अगर ये लोग अपने पास रखेंगे, दूसरों से धन लेकर अगर ये व्यापार करेंगे तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। यही विचार लाल किताब में भी लिखा हुआ है कि शनि और मंगल इस
पूंजी या दूसरे के दिए हुए धन से व्यापार करेंगे तो कर्जदार हो जाते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कोई आफत आ सकती है। तो मंगल 11वें वालों को चाहिए कि हमेशा अपने पैसे से व्यापार करें, दूसरों से पैसा लेकर अपने पास ना रखें। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि 11वें घर में जब मंगल होगा तो शुभ लक्ष्मी से ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आपने गलत तरीके, गलत मार्ग का इस्तेमाल किया तो आपके नुकसान होना लाजमी है। 11वें घर में मंगल के साथ सूर्य का होना आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव डालता है। ऐसे में व्यक्ति को अपने मित्र वर्ग से भी किसी न किसी रूप से लाभ होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे लोगों के दोस्त अपने नेटवर्क से आपको फायदा दिला दें, ऐसा देखा गया है। और ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं वो भी उच्च वर्ग के होते हैं, हमेशा ऐसा बहुत ज्यादा पाया गया है। अगर मंगल सूर्य दोनों कुंडली में शुभ हैं, क्योंकि मेष लगन की कुंडली होगी तब तो वो शुभ ही होंगे, तब ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं वो ऊंचे दर्जे के होते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, किसी ऊंचे पद पे हम कह सकते हैं सम्मानित हो सकते हैं। इस भाव में मंगल के साथ शुक्र का होना व्यक्ति के मित्रों तथा जानकारों के दायरों को बढ़ाता है, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ाता है। थोड़ा सा ऐसे पर्सन रसक मिजाज हो सकते हैं, उनका ध्यान अदर जो दूसरी स्त्रियां होती हैं उन पर जा सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को किसी न किसी रूप में स्त्री वर्ग से लाभ भी होता है। किंतु यदि इन पर राहु या केतु की दृष्टि हो तो उसके जीवन में एक आध बार अचानक ही किसी रूप में आर्थिक हानि होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। राहु केतु या तो साथ में बैठे हों या पंचम भाव से इन पर दृष्टि डाल रहे हों। इस स्थान में मंगल के साथ बुध का होना जातक के जीवन में कई बार मित्रों के कारण किसी प्रकार की परेशानी होने का सूचक होता है। ऐसे लोगों के मित्र आपका धन कहीं ऐसी जगह लगवा दें जहां पैसे डूब जाए, या ऐसी युति में यदि व्यक्ति शराब पीने का आदी हो जाए तो इससे उनकी आंखों को नुकसान पहुंचता है और आर्थिक स्थिति पर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ने की संभावना बनी रहती है। इनके अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए यदि व्यक्ति 41 दिन लगातार सुबह के समय गंगा जल की कुछ बूंदें पिए या गंगा जल अपने मुंह में डाले या सुबह सुबह ताजे पानी से अपने दांत साफ कर ले, तब इसका जो बुरा असर है वो कम हो सकता है। इस स्थान पर मंगल के साथ राहु की युति होने से जातक की आर्थिक स्थिति पर हमेशा बुरा ही प्रभाव देखने को मिला है, किंतु कभी कभी अचानक धन का नुकसान होने की संभावना भी बनी रहती है। ऐसी युति से औलाद पर भी किसी न किसी रूप में बुरा असर पड़ने की संभावना होती है, क्योंकि मंगल और राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। तब अगर ये स्त्री हैं तो इनके अबॉर्शन हो जाए या कहीं ना कहीं मिसकैरेज हो जाए या अबॉर्शन कराना पड़े, और अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी पत्नी के साथ ऐसा हो जाए, ये देखने में आता है। स्त्री संतान तो फिर भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि नर संतान के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं अगर आपकी कुंडली में दूसरे ग्रह प्रभावशाली ना हो, या आपकी पत्नी की कुंडली में ऐसे शुभ ग्रह योग ना बना रहे हो नर संतान के लिए, तो हो सकता है कि आपके यहाँ लड़का होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और पत्नी को गर्भपात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या हम कह सकते हैं बच्चे जो है सजेरियन होते हैं। इस भाव में मंगल के साथ केतु का योग होने से जातक को अच्छा फल नहीं देता। कई बार व्यक्ति के अपने भाइयों से संबंध ठीक नहीं रहते या उसके जीवन में भाइयों की ओर से कोई विशेष योगदान नहीं मिलता। ऐसे लोगों को अपने भाइयों से एक्सपेक्टेशन तो बहुत होगी, लेकिन ऐसे लोगों के भाई उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरेंगे। तो आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि मंगल जब 11वें भाव में होते हैं तो क्या फल देते हैं, और किसी दूसरे ग्रह के साथ जब बैठे होते हैं तब क्या फल देते हैं। हमने आपको उपाय भी बताए। मुझे विश्वास है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।